हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम एनएमएमएस एग्ज़ाम में आए हुए गणित के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हल करेंगे। तो देर न करते हुए चलिए इसको तुरंत शुरू करते हैं। इसमें 100 प्रश्न हैं गणित के। तो पहला प्रश्न इसमें है कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि -3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो -3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम यानी गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि जिसमें हम इसको गुणा करें तो इसकी संख्या इसका जो मान है वो 1 आ जाए। तो अगर हम इसमें -5/3 से अगर गुणा कर देते हैं तो 5 से 5 कैंसिल, माइनस में माइनस का गुणा करेंगे प्लस, और 3 से 3 कैंसिल। तो इस तरह से ये जो होगा इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। तो -5/3 ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि कौन गुणधर्म सही नहीं है। कौन सा गुणधर्म सही नहीं है। तो पहला होता है इसमें ये a+0, यानी अगर किसी संख्या में आइडेंटिटी जोड़ते हैं योज्य तत्समक तो वही संख्या रह जाती है। फिर ये हो गया साचर्य, ये योग का साचर्य हो गया, ये क्रम विनिमय हो गया, और ये हो गया a गुणे। तो इस तरह से दूसरे का उत्तर हो जाएगा। चौथा ये गलत है इसमें। 2/5 का योज्य तत्समक है। योज्य तत्समक का मतलब होता है कि 2/5 में हम किस संख्या को जोड़ें कि इसका मान 0 हो जाए। तो ये हो जाएगा -2/5। अब इसको हम जोड़ेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो इसलिए इसका योज्य तत्समक हो जाएगा -2/5। फिर इसके बाद नेक्स्ट है कि 2 1/3 और 3 का मान होगा। तो हम जोड़ देंगे 2 3 5 हो जाएगा। इसको चेंज कर लेंगे पहले। तो 2 सही, अगर इसको चेंज करेंगे 2 सही 1/3 को, तो इसका मान हो जाएगा 3 दूना के 6, 7/3, और प्लस 3 सही 1/3 है तो 3 3 9, 10/3। और इसको जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा 17/3। तो इसका उत्तर हो गया 17/3। फिर नेक्स्ट है कि राधिका ने 3 सही 1/2 यानी 3.5 केले और केजी केले और ये इतना केजी सेब खरीदे। तो राधिका द्वारा खरीदे गए फलों का कुल भार कितना होगा। यानी इसमें भी हमको जोड़ना है। जब इसको चेंज करेंगे 3 दूना की 6, 7/2, और प्लस केला जो है 4 चौके 16 3, इसको गुणा करके इसको जोड़ देंगे तो 16 3 19/4। अब इसको जोड़ेंगे तो इसका लसागु 4 हो जाएगा। फिर 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 7 दूना की ये 14 और प्लस 9, तो 14 + 9 हो जाएगा 23/4। और फिर से इसको जब हम चेंज करेंगे इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन में तो ये हो जाएगा कि 4 5 20 और 3/4। तो इसका उत्तर सॉरी, इसमें हम जो चेंज किए थे तो एक तो आया था कि 7/2, और दूसरा आया था 19/4। जब हम इसका लसा लेंगे तो ये हो जाएगा 4, और फिर ये इसका गुणा करेंगे तो 14 प्लस और ये 19। तो जब इसको हम जोड़ेंगे तो 9 4 ये 33/4 होगा। तो ये 4 8 32 और 1/4। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा 8 सही 1/4 केजी। इसके बाद है कि 36 का
0.75 क्या है, तो 36 का 0.75। अब इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 75/100। 25 से इसको घटा देंगे तो 25 तियाँ 75 और 25 चौके 100। इसके बाद 4 से इसको घटा दिए तो 4 9 36। फिर 9 का 3 में गुणा कर देंगे तो 9 3 27। तो इस तरह से इसका उत्तर आ गया 27। ये हो जाएगा 27। फिर नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए आंकड़ों का परिसर क्या है। नीचे दिए गए आंकड़ों का परिसर क्या है, तो परिसर होता है रेंज। रेंज को हम निकालने के लिए जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसमें सबसे छोटे को घटा देते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा हम देख रहे हैं कि ये है 54 और सबसे छोटा है इसमें, सबसे छोटा हो जाएगा 23। यानी 54 में से अगर हम 23 को घटा देते हैं तो 4 में से 3 जाएगा 1 और 5 में से 2 3। ये इसका परिसर हो जाएगा 31। एक पासा फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या नहीं आने की प्रायिकता होगी। तो एक पासे में 6 फलक होते हैं। कोई भी अगर डाइस हो तो इसमें इस तरह से 6 फलक होते हैं। तो 6 यानी कि जो आने की प्रायिकता होगी, पहले तो 6 पॉसिबिलिटी होगी। तो 6 में से अब पूछ रहा है एक अभाज्य संख्या नहीं आने की प्रायिकता। तो अभाज्य संख्या इसमें क्या क्या नहीं है, 1 2 3 4 5 6 में अभाज्य संख्या होता है 2 3 5। इसमें दो संख्या जो है अभाज्य नहीं है, यानी 3/6। और जब इसको हल करेंगे तो ये इसका 3/6 उत्तर हो जाएगा। फिर अगला है कि निम्न में से एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा नहीं है। तो एक चर रैखिक समीकरण इसमें से इसमें हो जाएगा कि ये जो है ये एक चर रैखिक समीकरण नहीं है। फिर उसके बाद अगला है कि रैखिक समीकरण ये x प्लस में x का मान होगा। तो इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले इस 5 को हम इधर भेज देते हैं। तो ये 5x इक्वल टू ये 4 का गुणा अंदर कर देंगे तो 4x प्लस 40। तो इस तरह से फिर 4x को इधर अगर लाएंगे हम तो इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस, यानी 5x माइनस 4x बराबर 40। तो ये घटा दिए तो x बराबर 40। इस तरह से इसका उत्तर आ गया x बराबर 40। फिर दूसरा नेक्स्ट है कि दी गई आकृति में कौन सा विकल्प सही है। दी गई आकृति में कौन सा विकल्प सही है, तो हम जानते हैं इसमें त्रिभुज में पढ़े हैं कि ये जो त्रिभुज का बाहरी कोण होता है, इन अंदर के त्रिभुज के अंतः कोणों को जो विपरीत दिशा में होते हैं इनकी योग के बराबर होता है। यानी एंगल Q प्लस P इज इक्वल टू एंगल यस। तो ये हो जाएगा इसका पहला उत्तर। फिर कोण 116 का संपूरक कोण क्या होगा। तो संपूरक कोण का मतलब होता है कि दोनों को जोड़ें तो 180 अंश आ जाए। तो जब 116 का बताना है तो इसको हम अगर 180 अंश में से घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि 116 का संपूरक कोण क्या होगा। तो ये घटाए तो 4 और इस तरह से ये मिल गया हमको 64। यानी 116 का संपूरक कोण जो होगा वो 64 होगा। फिर नेक्स्ट है कि आकृति के अनुसार क्रमशः x y z का सही विकल्प होगा। तो हम जानते हैं कि इन तीनों जब भी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे
जब भी अगर कोई लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, काटती है, तो इसमें आमने सामने का जो कोण होता है वो बराबर होता है। तो जब ये 55 है तो यानी x का मान भी 55 हो जाएगा। और जब हम देखें कि ए बी लाइन पर ये सी जो है ये एक ये भी एक लाइन है, तो इन दोनों को ये दोनों रैखिक युग्म बना देंगे। तो रैखिक युग्म हमेशा 180 अंश के बराबर होते हैं। तो जब ये 55 है तो इसका मतलब ये 180 में से अगर घटा दें हम 55, तो जब 155 इस 180 में से 55 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 125 अंश। तो y हो गया 125, और जब ये y 125 है तो आमने सामने के कोण की वजह से एस भी आ जाएगा 125। तो इस तरह से मिल जाएगा इसका उत्तर। XYZ बताना था, तो 125, 55, 125। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये तीसरा इसका उत्तर हो जाएगा। फिर एक समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेंटीमीटर एवं 30 सेंटीमीटर हैं, तो इसका परिमाप होगा। तो समचतुर्भुज यानी रोम्बस, हम जानते हैं कि रोम्बस समचतुर्भुज यानी इसकी चारों भुजा जो होती हैं वो बराबर होती हैं, और जो ये इसके विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को लंबसम द्विभाजित करते हैं, यानी कि ये 90 अंश पे इसको इंटरसेक्ट करेंगे, काटेंगे, और ये जो कोण होगा यहाँ पे 90 अंश का हो जाएंगे सब, और ये जो दोनों भाग होंगे ये बराबर होंगे। तो एक 16 मीटर और एक 30, यानी ये जो छोटा है ये 16 मीटर का है, और ये जो बड़ा वाला ये 30 सेंटीमीटर का है। तो जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो ये भाग जो होगा 15 का हो जाएगा और ये 8 का हो जाएगा। तो इसके द्वारा हम इसके साइड को निकाल लेंगे, क्योंकि परिमाप बताना है। तो परिमाप में क्या होते हैं कि किसी भी बहुभुज के या चतुर्भुज का जब ये हम चारों भुजा जोड़ देंगे बाउंड्रीज के किनारे को, तो वो परिमाप निकल जाएगा। तो इसके द्वारा पहले हम पाइथागोरस प्रमेय से इसका ये एक साइड निकालेंगे। ये लंब हो गया, ये इसका आधार हो गया। तो फार्मूला जानते हैं आप कि फार्मूला होता है इसका कि कर्ण का स्क्वायर, अब ये कर्ण हो जाएगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये है 8 का वर्ग और ये 15 का वर्ग। तो 8 का वर्ग हो जाएगा 64, और ये 225, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 289। तो ये कर्ण का स्क्वायर आ गया 289। फिर कर्ण निकालेंगे जब, तो ये हो जाएगा 17, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे ये खंडी में आ जाएगा। तो ये आ गया इसका भुजा 17। तो चारों भुजा बराबर होता है, तो 17 और 17 चौके 68। तो इसका उत्तर हो जाएगा 68 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दी गई आकृति में x का मान, दी गई आकृति में x का मान क्या होगा। तो इसको हम हल करेंगे। तो जैसे हम जान रहे हैं कि यहाँ पे ये दोनों जब इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये कोण 92, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 92 हो जाएगा। फिर ये दोनों साइड बराबर हैं, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो इसके दोनों कोण भी बराबर होंगे, यानी ये x और ये भी x हो जाएगा। इसके बाद हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग जो होता है 180 अंश होता है, यानी 92 प्लस एक्स बराबर 180 अंश। फिर इनको दोनों को जोड़ देंगे तो 2x, और ये 92 को इधर लाएंगे तो 180 माइनस 92। तो जब हम इसको घटाएंगे तो ये 2x, और यहाँ से जब 180 में से 92 घटाएंगे
ये आ जाएगा, ये घटाए तो 8 और ये 8, यानी इस तरह से आ गया 88। तो x बराबर हो जाएगा 88/2, यानी x का मान आ गया 44। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा 44। फिर दिया है कि निम्न में से कौन सा त्रिभुजों की सर्वांग समता का प्रतिबंध नहीं है। तो ये होता है इसमें एंगल एंगल और एंगल। इसका उत्तर हो जाएगा चौथा, एंगल और एंगल। फिर नेक्स्ट है कि 3/2 को प्रतिशत में लिखा जाता है। तो जब भी अगर हमको भिन्न को प्रतिशत में बदलना रहता है तो हम इसको, जैसे 3/2 है तो इसको हम 100 से गुणा कर देंगे तो प्रतिशत में बदल जाएगा। तो इसको घटा दिए 50 और 50 का 3 में गुणा कर देंगे तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा 150%। फिर नेक्स्ट है कि 7,500 रुपये अंकित मूल्य वाली टीवी को यदि 6,900 रुपये में बेचा जाए तो बट्टा प्रतिशत होगा, यानी कि कितना डिस्काउंट दिया गया है। तो अगर हम 7,500 में से अगर 6,900 घटा दें तो ये हो जाएगा 600, यानी जो डिस्काउंट है वो 600 रुपये है। तो डिस्काउंट किसी भी चीज़ का मान लेते हैं कि जो प्रतिशत निकालने का फार्मूला होता है कि प्रतिशत बराबर यहाँ हो जाएगा डिस्काउंट, यानी 600 और कितने पे है तो 7,500 में और गुणे 100। तो जब इसको हल करेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, नीचे सिर्फ 75 बचा। तो जब 75 से इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो जैसे 5 से करते हैं तो ये हो जाएगा 12, 5 से करेंगे तो 120 और ये 5 से किए तो 25। 15 हो जाएगा ये, और 15 8 है 120, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 8%। फिर नेक्स्ट है कि 20 मिनट व 2 घंटे का अनुपात होगा। तो 20 मिनट और जब 2 घंटे को भी हम मिनट में अगर बदलेंगे तो ये हो जाएगा 120 मिनट। तो इसको अगर हम कटा देते हैं तो 2 छक्का 12, यानी 1/6। ये 1/6 हो जाएगा इसका उत्तर। फिर नेक्स्ट है कि मूलधन 4,500 रुपये का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 750 रुपये है, तो ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आप जानते होंगे कि फार्मूला होता है कि साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। तो यहाँ पे साधारण ब्याज दिया है 750 रुपये और मूलधन 4500 गुणे दर, ये हम मान लेंगे कि आर है, निकालना है, और टाइम 2। अब इसको जब हम हल करेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। इसके बाद आर बचा, तो आर निकालने के लिए हम इन दोनों को जो है इधर गुणे में इधर भाग में हो जाएंगे आकर के, यानी 750 बटे में 45 और बट गुणे 2 और इधर हो जाएगा आर। और जब इसको हम हल करेंगे तो पहले अगर 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9, इसको 5 से डिवाइड किए तो 150, 15 5 75। फिर उसके बाद इसको अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 3 और इसको 3 से किए तो 50।
तो आ गया इस तरह से कि 50/3 गुणे 2, इसको एक बार और कटा देंगे, 2 से डिवाइड किए तो ये आ गया 25, यानी 25/3, और 3 से जब 25 को डिवाइड करेंगे तो 3×8 = 24 और 1/3, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 8 सही 3 1/3। तो इस तरह से इसका उत्तर आ गया 8 सही 1/3। फिर इसके बाद है कि निम्न में से कौन सा विकल्प समतुल्य परिमेय संख्या नहीं है। तो इसमें से बराबर कौन नहीं है, तो बराबर क्या नहीं, मतलब दोनों में बराबर गुणा होता जाए। यहाँ 2 का गुणा किए तो 2 का करेंगे तो ये 4 14, फिर 3 का करें तो 6, इसमें 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 दूनी 6, 3 3 3 9, 4 दूनी 8, 4 3 12, 9 दूनी 18 और 9 3 27। ये इसमें जो है कि माइनस नहीं है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ये। परिमेय संख्या को आरोही क्रम में लिखिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसके हर को बराबर करेंगे, तो 3 9 3 का लसा जो होता है 9, तो जब इसको भी 9 बनाएंगे दोनों को, तो 9 इसमें तो ऊपर नीचे 3 का गुणा करेंगे, इसमें भी ऊपर नीचे 3 का गुणा करेंगे, तो इस तरह से हो जाएगा -3/9, ये -2/9 और ये -12/9। तो इस तरह से इसमें हमको मिल गया कि सबसे जो बड़ा होता है वो बड़ा हो जाए, क्योंकि इसका हर जो है बराबर है। तो इसमें जो -2 होगा ये सबसे बड़ा होगा और सबसे छोटा -12 होगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा सबसे पहले, फिर ये और फिर ये, यानी -2/9 सबसे पहले रहेगा। आरोही क्रम में करना है इसको, तो इसमें इसको जो है अवरोही क्रम में लिख दिया है। नहीं ठीक है, सबसे छोटा ये हो जाएगा, फिर उससे बड़ा ये, फिर सबसे बड़ा। ठीक है। फिर नेक्स्ट, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच इनफाइनाइट यानी अपरिमित अपरिमित होंगे। फिर नेक्स्ट है कि इसको हल करना पड़ेगा कि 2/5, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से इसको कटा दिए तो यहाँ 2 बच गया, और फिर उसके बाद इसमें से -3 ये कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, 3 से ये 3, तो यहाँ बचा कितना, यहाँ बचा 3/10, और प्लस यहाँ बच जाएगा, ये माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4, और ये माइनस है पहले से और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, और ये 2 2 कट गया, यहाँ आ जाएगा सिर्फ 1। तो इस तरह से इसको जब हल करेंगे तो इसका लसा हो जाएगा 40, तो ये 3 और माइनस इसमें 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 40, फिर 40 में 3 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 43, और -10/40, 43 में से 10 अगर घटा देते हैं तो ये आ जाएगा 33/40। तो इस तरह से इसका उत्तर कुछ गलत हो रहा है, 24।
इसको फिर से हल करेंगे। इसमें थोड़ा सा गलती हो गया था जब इसको हम हल कर रहे थे तो ये आ रहा है कि 3/10 माइनस यहाँ पे आ रहा था माइनस ये 1/4 और ये +1। तो इसका जो लस होगा वो 20 हो जाएगा। जो 20 हो जाएगा तो फिर ये 3 और माइनस ये यहाँ पे 5 और +20। जब इसको हल करेंगे तो 20 3 23 -5 हो जाएगा। तो 20 और 3 23 -5 18/20। और जब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे